हे वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। जैसा आप सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम्स की डेट अनाउंस हो चुकी है। 15 दिसंबर से आपके जो है रेलवे के एग्जाम शुरू हो जाएंगे। तो ऐसे में हम जानते हैं जो जीएस सेक्शन के लिए आपका मॉडर्न हिस्ट्री है वो के इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। जनरली आप ये क्वेश्चन आपको बुक में देखने को नहीं मिलेंगे। साथ के साथ ये जो प्रश्न है आपके जो मॉडर्न हिस्ट्री 1917 से लेकर 1947 तक की है, इसके बीच के पीरियड की जो सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है उसी में से मैं ये क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सारे क्वेश्चन वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। यदि ये सीरीज अच्छी आपको लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा यदि आपका इस वीडियो में रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं कि हु वाज द आर्किटेक्ट ऑफ कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड का आर्किटेक्ट किसे कहा जाता है? देखिए कम्युनल अवार्ड की घोषणा सबसे इस क्वेश्चन से आपसे भी पूछा जाता है कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा किसने की थी। सो कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी वो थे ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर, उनका नाम था रैमसे मैकडोनाल्ड। तो इसीलिए जो कम्युनल अवार्ड है उसको मैकडोनाल्ड अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो कम्युनल अवार्ड है या फिर मैकडोनाल्ड अवार्ड है, रैमसे अवार्ड है, इसकी घोषणा कब की गई थी? इसकी घोषणा की गई थी वर्ष 1932 में। तीसरा आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि रैमसे मैकडोनाल्ड जो कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी आप जानते हैं 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी। तो उन कॉन्फ्रेंस के बाद इन्होंने ऐलान किया था किसका? कम्युनल अवार्ड का। तो आपसे ऐसे पूछ सकता है कि कौन सी कॉन्फ्रेंस के बाद ऐलान किया था? जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी उनके बेस पर इन्होंने कम्युनल अवार्ड का अनाउंसमेंट की थी। अब इसके अलावा आपसे जो है इस कम्युनल अवार्ड से एक क्वेश्चन एक और पूछ सकता है कि कम्युनल अवार्ड किसके लिए थे। सो कम्युनल अवार्ड जो थे उनका सीधा सीधा एक ही उद्देश्य था, वो था एक सेपरेट इलेक्टोरेट एस्टेब्लिश करना। किसके लिए? माइनॉरिटीज और डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। तो ये 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट है कम्युनल अवार्ड के जो आपसे पूछ सकता है। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज द जतिया सरकार फॉर्म्ड ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट। तो जब भारत में जो है भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था सो उस समय जतिया सरकार कहां पर बनी थी ये आपको बताना है। सो जतिया सरकार उस समय बनी थी तमलुक में। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। एक क्वेश्चन और आपसे पूछ सकता है कि ये सरकार किसने बनाई थी, ठीक है? तो इसका आंसर है आपका सतीश चंद्र समंता। ये आप याद कर लीजिए, सतीश चंद्र समंता ने जो है बनाई थी। और इस ये जो पूरी सरकार जतिया सरकार बनी थी, दरअसल इस जो पूरी पार्टी थी जो उसका नाम था तमलुक कांग्रेस कमेटी, ठीक है? तमलुक कांग्रेस कमेटी। आगे बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस महात्मा गांधी हैड सेड गांधी मे डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉरएवर। सो कौन से राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन में जो है गांधी जी ने ये कहा था कि गांधी जी चाहे मर जाए लेकिन जो गांधीज्म है वो हमेशा बना रहेगा। तो कौन से सेशन में कहा था? ये कहा था उन्होंने, जो सेशन हुआ था आपका कराची का, और ये सेशन कब हुआ था? वर्ष 1931 में। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। अब देखिए यहां से आपसे बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। वो कौन से सेशन के ईयर आपसे हर बार पूछता है, कई बार पूछ लेता है आपसे सेशन के कि ये सेशन कौन से ईयर में हुआ था। ओके, सो कराची सेशन आपका कब हुआ था? 1931। ये हो गया। दूसरा, जब गांधी जी इरविन पैक्ट साइन कर रहे थे, ठीक है, तब उन्होंने ये बात कही थी। ये भी आपसे पूछ सकता है। तो जब गांधी जी इरविन पैक्ट बात कर, गांधी इरविन समझौता आप जानते हैं बहुत बार एग्जाम में पूछ चुके हैं और ये मैं बहुत सारी वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैंने इस वीडियो में क्वेश्चन को नहीं डाला है। तो इसलिए गांधी जी ने कहा था कि गांधी मे डाई बट गांधीज्म विल रिमेन फॉरएवर। आगे बढ़ते हैं। वेयर वॉज हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन फाउंडेड इन 1928। सो भाई हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के नाम से भी जाना जाता था, और इसकी स्थापना वर्ष 1928 में की गई थी। कहां पे की गई थी? दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। अब हम जानते हैं ये जो पार्टी है ये किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं वो जुड़े हैं। कौन कौन जुड़े थे? चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी।
तो ये प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी। आगे बढ़ते हैं। जैतरंग मूवमेंट स्टार्टेड इन, जैतरंग मूवमेंट कहां पे शुरू हुआ था ये आपको बताना है। नागालैंड में हुआ था, त्रिपुरा में हुआ था, मणिपुर में हुआ था, मिजोरम में हुआ था। सो जो जैतरंग मूवमेंट शुरू हुआ था, दरअसल ये ब्रिटिशर्स की नीतियों के खिलाफ शुरू हुआ था। कहां पे? मणिपुर में। आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये जो जैतरंग मूवमेंट है इसके लीडर कौन थे, तो इसके जो लीडर थे वो एक वुमेन थी और उसका नाम था रानी गाइडिलिनू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु इज द ऑथर ऑफ बुक एंटाइटल्ड अ नेशन इन द मेकिंग। तो ये जो बुक है जिसका नाम था अ नेशन इन द मेकिंग, इसको किसने लिखा था? राजा राममोहन राय ने, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने, बाल गंगाधर तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने। सो अ नेशन इन द मेकिंग ये जो बुक है इसको लिखने वाले जो व्यक्ति थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और उनसे जुड़े बहुत आपके मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न भी पूछे जाते हैं। इनका नाम था सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, ये इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर भी रह चुके थे 1874 तक। ठीक है, इसके बाद ये 1874 के बाद सिविल सर्विसेज करने के बाद ये टीचर बन गए थे। आपने सुना होगा, एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है, रिपन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो रिपन कॉलेज की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। बाद में रिपन कॉलेज का नाम इनके नाम पे ही रख दिया गया था, कलकत्ता के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसके बाद इन्होंने एक न्यूज़पेपर खरीदा था जिसको बाद में इन्होंने 40 वर्षों तक चलाया था और उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? द बंगाली। क्या नाम था? द बंगाली। ये न्यूज़पेपर इन्होंने खरीदा था। इसके अलावा ये इंडियन नेशनल कांग्रेस के 2 बार प्रेसिडेंट रह चुके थे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Who out of the following had told destruction is the best method of dealing with foreign clothes? तो ये शब्द किसने कहे थे कि destruction is the best method for dealing with foreign clothes? रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस। तो इन शब्दों को कहने वाले व्यक्ति थे महात्मा गांधी। ऑप्शन बी है हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अ प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया with Raja Mahendra Pratap as its president was established during First World War in। तो जब पहला विश्व युद्ध हो रहा था, पहले विश्व युद्ध के दौरान एक अस्थाई प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश की गई थी भारत से अलग किसी दूसरे देश में। ठीक है, और उसमें प्रेसिडेंट कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप। कहाँ पे ये गवर्नमेंट एस्टेब्लिश की गई थी भाई? ये एस्टेब्लिश की गई थी अफगानिस्तान में। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। 1 दिसंबर 1915 को इसकी स्थापना की गई थी। जैसा मैं अभी आपको बता रहा था, इसमें प्रेसिडेंट कौन थे? महेंद्र प्रताप थे। इसके अलावा जो मौलवी बारकतुल्ला थे वो प्राइम मिनिस्टर बने थे इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में। इसके अलावा मौलवी उबैदुल्ला सिंधी को होम मिनिस्टर बनाया गया था इस प्रोविजनल गवर्नमेंट में। आगे बढ़ते हैं। The national leader who was elected president of Central Legislative Assembly in 1925। 1925 में कौन से भारत के राष्ट्रीय लीडर को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर यानी कि प्रेसिडेंट बनाया गया था? मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास, वल्लभ भाई पटेल, विट्ठल भाई पटेल। देखिए, वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई थे जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल वर्ष 1925 में, ठीक है, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया था सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का। ये आप नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट आई एम अ सोशलिस्ट एंड अ रिपब्लिकन एंड डू नॉट बिलीव इन किंग्स एंड प्रिंसेस इज एसोसिएटेड विद। ये शब्द किसने कहे थे, ये वाक्य किसने कहे थे कि आई एम अ सोशलिस्ट एंड अ रिपब्लिकन एंड डू नॉट बिलीव इन किंग्स एंड प्रिंसेस। तो ये लाइन किसने कही थी? तो ये लाइन कहने वाले व्यक्ति थे, उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। तो कब इन्होंने ये लाइन कही थी? दरअसल जब इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था और जो एनुअल सेशन हो रहा था कांग्रेस का वर्ष 1929 में, उस दौरान सभा को संबोधित करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने ये बातें कही थी। आगे हम बढ़ते हैं।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस हैड डिफीटेड पत्ताभी सीतारमैया इन इलेक्शन ऑफ द कांग्रेस प्रेसिडेंट। तो आपसे ये पूछ रहा है कि कौन से कांग्रेस सेशन में सुभाष चंद्र बोस ने, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट के लिए इलेक्शन चल रहा था तो उसमें दो उम्मीदवार थे, सुभाष चंद्र बोस और पत्ताभी सीतारमैया। पत्ताभी सीतारमैया को महात्मा गांधी का समर्थन प्राप्त था, इसलिए सेशन इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए जो चुनाव हुआ था प्रेसिडेंट का इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो इसमें क्या हुआ था, सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे। तो ये सेशन कौन सा था, ये सेशन था आपका त्रिपुरा सेशन वर्ष 1939। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग जेल्स द बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया वॉज रिटन बाय जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू ने बुक लिखी थी जिसका नाम है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक को लिखने वाले जवाहरलाल नेहरू, तो कौन सी जेल में रहकर उन्होंने इस बुक को लिखा था, तो अहमदनगर फोर्ट में रहकर, अहमदनगर फोर्ट जो जेल थी उसमें रहकर जवाहरलाल नेहरू ने इस बुक को लिखा था। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केम टू इंडिया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन 1946। तो वर्ल्ड वॉर जो आपका 2 खत्म हुआ था 1956 के बाद भारत में कौन सा मिशन आया था, क्रिप्स मिशन आया था, कैबिनेट मिशन आया था, वेवल प्लान आया था और साइमन कमीशन आया था। तो 1946 वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भारत में मिशन आया था वो आया था कैबिनेट मिशन। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। तो इस मिशन का सीधा उद्देश्य क्या था कि इनको डिस्कस करना था कि कैसे जो भारत की पावर है, जो ट्रांसफर ऑफ पावर्स है, वो ब्रिटिशर से कैसे जो है इंडिया को ट्रांसफर की जाए। तो कैबिनेट मिशन आया था। ऑप्शन बी है आपका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। हु सेड इंपीरियलिज्म इज अ डेड एज डोडो। तो किसने ये कहा था कि जो इंपीरियलिज्म है वो डेड है एज अ डोडो। डोडो एक पक्षी है जो विलुप्त हो चुके हैं आज। तो ये शब्द किसने कहे थे, रैमजे मैकडोनाल्ड ने, विंस्टन चर्चिल ने, क्लेमेंट एटले ने, लॉर्ड वेवल ने। तो ये शब्द कहने वाले व्यक्ति थे विंस्टन चर्चिल। ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर। विंस्टन चर्चिल कौन थे, ये उस समय जो ब्रिटेन था उसके प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे। तो 1940 से लेकर 1945 तक ये प्राइम मिनिस्टर रहे थे सबसे पहले। आगे हम बढ़ते हैं। द स्टेटमेंट ऑन बेंडेड नीज आई आस्क्ड फॉर ब्रेड एंड रिसीव्ड स्टोन इंस्टेड इज एसोसिएटेड विद। तो ये स्टेटमेंट किससे जुड़ी है कि ऑन बेंडेड नीज आई आस्क फॉर ब्रेड, कि हम घुटने टेक के रोटी मांगते हैं, हमें बदले में क्या मिलते हैं, पत्थर। तो ये कौन सी मूवमेंट से जुड़े हुए शब्द हैं, ये कौन सी मूवमेंट से जुड़े हुए शब्द हैं, डांडी मार्च। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। और डांडी मार्च किसके द्वारा किया गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा डांडी मार्च किया गया था। ओके, और डांडी मार्च किया गया था किस चीज के लिए, जो नमक आंदोलन था, ठीक है, नमक के ऊपर लगे हुए टैक्स को खत्म करने के लिए। ये आपको पता होना चाहिए। सो ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। और ये स्टेटमेंट किसने कही थी, ये भी आपसे पूछ सकता है। सो ये स्टेटमेंट कहने वाले कौन थे, महात्मा गांधी जी। Which of the following Bengali writers was first to suggest the adoption of Hindi as India's national language? So हिंदी को एज अ नेशनल लैंग्वेज जो है भारत को अडोप्ट करना चाहिए, इस कथन का समर्थन करने वाले पहले बंगाली राइटर कौन थे, ये आपसे पूछ रहा है। सो वो पहले बंगाली राइटर थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था भूदेवा मुखर्जी। ठीक है, सो मैं कह सकता हूं ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर। एन आर्टिकल व्हाई आई एम एन अथीस्ट वॉज रिटन बाय। सो ये आर्टिकल किसने लिखा था कि व्हाई आई एम एन अथीस्ट, ये आर्टिकल लिखने वाले कौन थे, उनका नाम था भगत सिंह। ऑप्शन ए है इसका राइट आंसर। ये आर्टिकल लिखा था भगत सिंह ने वर्ष 1923 में। आगे बढ़ते हैं। देयर इज गोइंग टू बी अ रेवोल्यूशन हियर इन इंडिया एंड वी मस्ट गेट आउट क्विक, हु सेड इट। तो ये शब्द किसने कहे थे कि अभी भारत में जो एक रेवोल्यूशन आने वाला है और हमें जल्दी से जल्दी भारत छोड़ के निकल जाना चाहिए। तो ये शब्द किसने कहे थे, ये शब्द कहे थे लॉर्ड वेवल ने। ऑप्शन सी है इसका राइट आंसर। ठीक है, लॉर्ड वेवल को किसके और किसके लिए जाना जाता है,
जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी 1945 में, उसको हेड किया था लॉर्ड वेवल। तो शिमला कॉन्फ्रेंस के लिए भी इनको जाना जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न में स्लाइड में डिस्कस कर लिए। यदि आप चाहते हैं इस सेशन का मैं दूसरा वीडियो लेके आऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा, और मिलता हूं आपसे नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।